इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। आपको ज्ञात होना चाहिए कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, लेकिन 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। यह वीडियो हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के संदर्भ में है। आप इस वीडियो पर बने रहे। यह वीडियो मेरा छोटा सा वीडियो रहेगा जो कि आपके लिए ये ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक रहेगा। यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक रहेगा। इस वीडियो के लिहाज से आप राष्ट्रीय युवा दिवस पर निबंध लिखने और यहाँ तक आप स्पीच को कैसे राष्ट्रीय युवा दिवस पर दे सकते हैं उसमें भी मदद करेगा, आपके निबंध लिखने में मदद करेगा। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो उसकी चर्चा होगी, और इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स जो बनेंगे इसकी भी छोटी सी चर्चा होगी। ये छोटी सी वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहेगा। आइए हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के बारे में। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सन 12 जनवरी 2025 को संपूर्ण भारतवर्ष जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह उत्सव कब से कितने दिनों तक का होता है। यह उत्सव जो है 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक के बीच में होता है। पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक मनाया जाता है, लेकिन ये 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसकी जो घोषणा हुई थी 1984 में हुआ था, लेकिन इसको मनाया जाने लगा। घोषणा 1984 में हुआ विवेका जी के जयंती पर। स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो हमारे युवा के लिए प्रेरणादायक रहे। धन्य है उनकी माता भुवनेश्वरी देवी और उनके पिता नरेंद्रनाथ। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, जिन्होंने ऐसे बालक को जन्म देकर, और यहाँ तक कि न ऐसे बालक को जन्म देकर भारत से लेकर विदेशों तक अपने नामों को क्या इतिहास के पन्नों में दर्ज किया। और यहाँ तक कि न ये जो बालक नरेंद्रनाथ दत्त जो थे, इनके बचपन का नाम था, विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, जो आगे चलकर जब वो संपूर्ण विश्व के लिए प्रतिनिधित्व करने लगे तो उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाने लगा। आपको याद रखना होगा उनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्रनाथ दत्त। उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। उनकी माता का नाम क्या था, भुवनेश्वरी देवी। और एक और बात इसमें पूछा जाता है कि ये जो भाषण दिए थे जिसके लेके ये चर्चित हो गए, पूरे विश्व इनको जानने लगा। एक विश्व जो है धर्म संसद हुआ था। अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म संसद हुआ था। उस विश्व धर्म संसद में जब सभी देशों का की क्या बारी आया, और बारी आते आते जब भारत की बारी आया तो उन्होंने जाना कि भारत जो है बड़ी निम्न स्तर का लोग है, वो भारत के लोग कैसे अमेरिका तक पहुंच पाएंगे। उन्होंने भारत का नाम कहते ही जीरो लगा दिया, लेकिन उन्होंने रुका, वो खड़ा हो गए, बोले रुकिए, हम इंडिया से आए हुए हैं, हम भारत से आए हुए हैं, और आप जीरो लगा दिए हैं, यहीं तक रहने दीजिए, हम जीरो पर ही भाषण देते हैं। उन्होंने जीरो पर जो है भाषण दिया, और भाषण कई घंटों तक उनका भाषण सिर्फ जीरो पर रहा। उन्होंने सारी पृथ्वी को जीरो और सारे गणितीय अंकों को जीरो में समाहित कर लिया। पूरे ब्रह्मांड को जीरो से संबोधित कर उन्होंने बताया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जब भाषण के लिए प्रेरित होकर, जब भाषण को कहने के लिए जब प्रेरित हुए, तो उन्होंने अमेरिका में सबसे पहले भाषण में शुरुआत में क्या चीज कहे थे, बहनों और भाइयों, जिसको आज भी माननीय नरेंद्र मोदी जो है इस भाषण को, इस जो है वाक्य को जो है वो क्या करते हैं, शुरू में फॉलो करते हैं। बहनों और भाइयों उनका भाषण में सबसे पहला शब्द था। सबसे पहला शब्द या सबसे पहला सेंटेंस जो एग्जाम की दृष्टि से कभी पूछा जाता है, आपको याद रखना चाहिए। जैसे ही बहनों और भाइयों शब्द से उन्होंने भाषण में पहली मुखारबिंद इनकी आवाज जो निकली,
इसी वचन को सुनकर जितने भी अमेरिका और जितने भी धर्म संसद के जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, सबों का दिल जो है यही बहनों और भाइयों के लफ्ज से उन्होंने जीत लिया और उन्होंने वहाँ पर भाषण दिया। अब हमको जानना है कि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन के कारण राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात, इनकी जन्म कब हुई थी, तो 12 जनवरी 1863 को 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता नामक भारत के चर्चित शहर कलकत्ता नामक शहर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु पूछा जाएगा तो कब हुआ था, तो 4 जुलाई 1902 ईस्वी में बेलूर मठ में इनकी मृत्यु हो गई थी। अभी प्रेजेंट में पूछा जाएगा कि 2025 जो राष्ट्रीय युवा दिवस जो संपूर्ण भारत जो है इस राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जा रहा है और मनाया जाएगा और मना रहे हैं हम। इसका एक और कारण है, इसका यही कारण है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मुख्य कारण है कि हमारे जितने भी भारत के युवा हैं उनको संगठित करना, उसमें स्वामी विवेकानंद के विचारधाराओं को डालना। उनका विचारधाराओं में हम एक सेंटेंस को बोलते हैं, उनका कहना था कि उठो और जागो, उठो और जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुमको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ऐसा उनका कहना था। दूसरी और उनका कहना था, उनकी वाणी में सबसे बड़ी विशेषता थी आत्मनिर्भर और मुश्किलों से डटकर सामना करो, ऐसा युवाओं को वो प्रेरित करते थे। वो ये भी प्रेरित करते थे कि तुम युवा हो और युवापन में तुम जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। ऐसा प्रेरणा के प्रेरणादायक रहे स्वामी विवेकानंद, जिनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में बेलूर के मठ भारत में हो गया। 2025 में थीम इसका है, जिस थीम से हम युवाओं को प्रेरित करते हैं, तो 2025 में जो है युवाओं को प्रेरित करने के लिए राष्ट्र निर्माण के उन्होंने एक थीम दिया गया है, एक विषय दिया जाता है। वो विषय क्या है कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवा को सशक्तिकरण करना। अब भी प्रेजेंट टाइम में एक ही चीज 2025 के मन में चल रहा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवा को सशक्तिकरण करना। सशक्ति या का मतलब हो गया संगठन के रूप में रखना, उनकी सशक्ति करना बहुत जरूरी है। एक और बात जानना है कि इतने जितने बात हम जो बोल रहे हैं, इतने ज्ञान को जो दे रहे हैं, इन ज्ञान को शिक्षा को देने वाले जो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, वो गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जो थे स्वामी विवेकानंद के परम गुरु थे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर किसी दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।